हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। एक बार फिर से आपका स्वागत है परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए। आज का संदेश बड़े ध्यान से सुनें, आज का संदेश याद रखें और आज के संदेश को सुनकर इसके अनुसार इसके अकॉर्डिंग करना शुरू करें। यदि आप वर्तमान समय में देखें हमारे पास बहुत कुछ आ गया है सुनने के लिए। आप टीवी चालू करें, आप नेट चालू करें, बहुत कुछ सुनने के लिए है। प्रचारकों की बाढ़ आई हुई है, विशेषता इन दिनों में प्रचारकों की बाढ़ आई हुई है। हर एक व्यक्ति प्रचार कर रहा है। और मैंने आपसे कहा हमारे पास बहुत कुछ है सुनने के लिए और हम बहुत कुछ सुन रहे हैं, बहुत कुछ देख रहे हैं। लेकिन क्या आपको पता है, सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण आज हमारी जरूरत है परमेश्वर को सुनने के लिए। आज हमारी नीड है कि हम अपने परमेश्वर की सुने, परमेश्वर क्या कह रहा है। एक बहुत दिलचस्प घटना है मत्ती के 17वें अध्याय में लिखा हुआ है। एक दिन यीशु मसीह अपने 3 चेलों को लेके, पतरस, याकूब और यूहन्ना को लेके एक पर्वत पे गया और वहां उसका रूपांतरण हो गया। और जब उसका रूपांतरण हो गया, उसका चेहरा सूर्य की माने चमकदार और उसके वस्त्र उजले हो गए। जब ये सब हुआ तब पर्वत के ऊपर 2 व्यक्ति और स्वर्ग से उतर कर आए, मूसा और एलिया। और जब मूसा और एलिया वहां पे आए, जो चेले यीशु मसीह के साथ थे उन्होंने यीशु मसीह से कुछ कहा। 17वां अध्याय उसकी 2री आयत से मैं पढ़ता हूं। वहां उनके सामने उसका रूपांतरण हुआ और उसका मुंह सूर्य के समान चमका और उसका वस्त्र ज्योति के समान उजला हो गया। और मूसा और एलिया उसके साथ बातें करते हुए दिखाई दिए। इस पर पतरस ने यीशु से कहा, हे प्रभु, हमारा यहाँ रहना अच्छा है। यदि तेरी इच्छा हो तो मैं यहाँ 3 मंडप बनाऊं, एक तेरे लिए, एक मूसा के लिए और एक एलिया के लिए। और पतरस कह रहा है, प्रभु, तेरे साथ मूसा और एलिया आए हैं, हमने तेरे साथ मूसा और एलिया को भी देख लिया है। अब यदि तुझे अच्छा लगे तो मैं 3 मंडप बनाता हूँ और उन 3 मंडप में एक तेरा होगा, एक एलिया का होगा और एक मूसा का होगा। और बाइबल कहती है जब वो कह ही रहा था, जब वो अपना सजेशन, अपना थॉट बता ही रहा था, तब अचानक से स्वर्ग खुल जाता है, अचानक से बादल आता है और बादल में से परमेश्वर बोलता है। सुने, बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इंपॉर्टेंट बात परमेश्वर ने कहा। 5वीं आयत सुने, वह बोल ही रहा था कि एक उजले बादल ने उन्हें छा लिया और उस बादल में से यह शब्द निकला, यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूं, इसकी सुनो। पतरस यीशु मसीह को सुना रहा था, पतरस यीशु मसीह को बता रहा था कि प्रभु हम ऐसा करें। और परमेश्वर स्वर्ग से कहता है, इसको सुनाओ मत कि क्या करें और क्या ना करें, लेकिन इसकी सुनो कि तुमको क्या करना है। और मैं आज वर्तमान समय में आपसे कहूं, आज वर्तमान कलीसिया की जरूरत है परमेश्वर की सुनने में। मैंने आपसे कहा वर्तमान समय में हमारे पास ढेरों उपाय हैं, बहुत सारे तरीके, बहुत सारे माध्यम, बहुत सारे वेज हैं, परंतु बाढ़ आई हुई है। हम बहुत कुछ सुन रहे हैं, लेकिन हमारी सबसे बड़ी आवश्यकता है, इससे बेहतर कि हम लोगों से ऑलवेज सुनते रहें, अपनी आदत डालें ताकि हम परमेश्वर को सुन सकें, ताकि हम परमेश्वर से सुन सकें वो क्या कह रहा है। या मैं ऐसे बोलूं, जब आप प्रार्थना में जाएं, ऑलवेज बोलने की अपेक्षा खामोश बैठें। आपका यीशु मसीह आपसे क्या कह रहा है, पवित्र आत्मा आपसे क्या कहना मांग रहा है। पतरस जब बोल ही रहा था, स्वर्ग से परमेश्वर ने कहा, तुम चुप रहो, तुम मत बोलो, इसकी सुनो। क्यों इसकी सुनो? क्योंकि ये मेरा प्रिय पुत्र है। हालेलुया। आज जरूरत है मेरी और आपकी पुत्र से सुनने के लिए। प्रचारकों से बहुत सुना हमने और अभी भी आप मुझे सुन ही रहे हैं, लेकिन इन सबसे इंपॉर्टेंट है और इन सबसे महत्वपूर्ण है, हमें आदत डालनी है ताकि हम परमेश्वर से सुन सकें। पतरस क्या कह रहा था यदि आप गौर करें, पतरस कहता हम 3 मंडप बनाएं, एक तेरे लिए, एक मूसा के लिए, एक एलिया के लिए। तो पतरस कह रहा है, प्रभु हम 3 ऐसे स्थान बनाएं जहां एक स्थान तेरा हो और वैसे ही स्थान मूसा का हो और वैसे ही स्थान एलिया का हो। और परमेश्वर स्वर्ग से कहता है, इसकी सुनो, ये मेरा प्रिय पुत्र है। मूसा और एलिया मेरे दास हैं, मेरे नबी हैं, मेरे पुत्र नहीं हैं।
लेकिन ये मेरा पुत्र है, इसकी सुनो। मैं आपसे बोलूं, आज हमें भी बहुत सारे मूसा और बहुत सारे एलिया ने घेर रखा है जिनकी हम सुन रहे हैं। यकीनन हमें सुनना है, यकीनन हमें सीखना है, लेकिन मूसा और एलिया से ज्यादा हमें परमेश्वर की सुनना है। हमें परमेश्वर को सुनने की आदत डालना है, क्योंकि कोई भी मूसा और कोई भी एलिया यीशु मसीह के बराबर नहीं है। परमेश्वर ने कहा तुम जो बोल रहे हो वैसा नहीं, लेकिन ये जो बोल रहा है वैसा करो और उसकी सुनो। और जब बाइबल में लिखा हुआ है, परमेश्वर ने ये कहा ये मेरा प्रिय पुत्र है। मूसा और एलिया तो मेरे दास हैं, ये मेरा प्रिय पुत्र है। तो मैं आपसे स्ट्रेट फॉरवर्ड कहूँ, यकीनन आप दासों से सुने, लेकिन दासों से सुनने से भी अधिक लालसा परमेश्वर की सुनने में लगाएं। परमेश्वर को सुनने की चाहत अपने दिल में पैदा करें। परमेश्वर ने कहा इसकी सुनो क्योंकि ये मेरा प्रिय पुत्र है। और सुने बाइबल में क्या लिखा है। चेले यह सुनकर डर गए, मुंह के बल गिरे। यीशु ने पास आकर उन्हें छुआ और कहा उठो, डरो मत। तब देखे कितनी अद्भुत बात हुई। तब उन्होंने अपनी आंखें उठाई और यीशु को छोड़ और किसी को ना देखा। जब चेलों ने आंखें खोली तब उन्होंने सिर्फ यीशु को देखा। वहां पतरस, याकूब और यूहन्ना है, लेकिन यीशु के साथ भी दो पुरुष थे, एलिया और मूसा। लेकिन जब चेलों ने आंखें खोली तब उन्होंने केवल यीशु को देखा। ना वहां पे मूसा है, ना वहां पे एलिया है। मैं आपसे कहूं, हमारी नीड है कि हमारी आंखें खुलें, और जब हमारी आंखें खुलें हम मात्र सिर्फ यीशु मसीह को देखने वाले बने। मूसा को देखकर मत चलें, एलिया को देखकर मत चलें, यीशु मसीह को सिर्फ देखें। यदि आप यीशु मसीह को सिर्फ देख रहे हैं तब आप केवल उसी की सुनेंगे। वर्तमान कलीसिया की जरूरत है यीशु को देखने की और यीशु से सुनने की। हमने बहुत हुआ कि बहुत सारे लोगों को देखा और बहुत सारे लोगों से सुना, लेकिन अब से आदत डालें यीशु को देखने की और यीशु को सुनने की। चेलों ने जब आंखें खोली उन्होंने सिर्फ यीशु मसीह को देखा। और मैं आपसे बोलूं परमेश्वर से अनुग्रह मांगे कि परमेश्वर आपकी आंखें खोले कि आप अपने जीवन में सबसे ज्यादा और सिर्फ यीशु मसीह को देखें। यीशु मसीह को देखना आपके जीवन को, आपके आत्मिक स्तर को परिवर्तित कर देगा। परमेश्वर आपको आशीष दे।